So, hello everyone, welcome to our channel Abhi Spars, and I hope you all are doing great in your life and must be hustling a lot. और बताओ क्या चल रहा है? मेहनत हो रहा कि नहीं हो रहा? नहीं हो रहा हो तो करना चाहिए. Or I think you are enough intelligent that you should focus on your studies and your other stuff that you are doing it for your well-being, and you are enough sincere about that. That if I will put the effort today, then it will give me reward in the future. That's the basic thing, yeah. And we everyone know that this is the basic thing and this is what we have to do. But the problem is the thing that is stopping them to do that activity to reach to that goal is only the procrastination, only the distraction, and only the addiction, social media addiction. The most of the people will always explain or complain about the social media addiction, and this is what we need to control about it. ओके मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ. कोई नहीं, होता है. बिकॉज हमने ये डिसाइड किया था कि हम हिंदी बोलेंगे, लेकिन वी कैन डू द मिक्सअप एज वेल, बिकॉज कुछ ऑडियंस ऐसी भी होती है जिन्हें इंग्लिश अच्छी लगती है. सो वी हैव टू थिंक अबाउट बोथ साइड्स, या. सो ये, और बताओ. करते रहो यार, हो जाएगा. सी मैं अपने को क्या बोलूँ, मेरी जो लाइफ है अभी कुछ खास चल नहीं रही है, लेकिन हाँ मुझे अपने ऊपर भरोसा है. आई हैव ट्रस्ट एंड बिलीव ऑन माई सेल्फ, एंड दैट इज़ अ फर्म बिलीव बाय द वे. ये कोई ऐसा ऐसा छोटा भरोसा नहीं है मेरे पे. मुझे अपने पे जो मैं कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं मुझे आउटपुट देगा. एवरी सिंगल स्टेप्स दैट इज रिलेटेड टू माई इवन माई कोडिंग एज वेल. जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वो भी मुझे कहीं ना कहीं आउटपुट देगा. उसके साथ माई सिंगिंग, माई पोइट्री, एंड माई the passion for playing guitar, everything is equally important for me, and I am managing my time for every possible thing. So ये कोई आसान काम तो है नहीं. बस मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपको बोल रहा हूँ पढ़ाई करो. आपसे वो नहीं हो रहा, सोचो मैं ये सब कर रहा हूँ. तो जस्ट थिंक बिफोर डूइंग टाइम पास. दैट दुनिया में बहुत तरीके के लोग हैं, बहुत तरह तरह के लोग हैं, और हम तो अभी कुछ भी नहीं है. एंड नॉट आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ एज वेल यार. मैं उस दिन अपने आप को प्रेज करूंगा, उस दिन अपने आप को सामने आपके लाऊंगा अच्छे तरीके से, जिस दिन मुझे लगेगा कि नो अब मुझे नहीं बोलना है, अब बोलेगी. आई होप यू गॉट माई इंडिकेशन, यू गॉट द ड्रिफ्ट ऑफ मी दैट वेयर आई एम पॉइंटिंग आउट. सो यही है. अब तो अक्टूबर आने वाला है. सितंबर में मैंने वीडियो बनाया था कि 80 डेज लेफ्ट. और मैंने क्यों बनाया था, मुझे पता है कि 120 डेज तब भी लेफ्ट था, लेकिन मैंने 80 डेज इसलिए बनाया था ताकि कम से कम जो सो गए वो जागे. तो कम से कम मैंने 80 डेज रखा हुआ है प्लान में, वीडियो में. तो अगर बफर लेके चल रहे हैं 30 दिन का, तो उन 30 दिन तो उनको संभलने में लग जाएंगे. समझ रहे हो मेरी बात? वो 30 दिन तो उनको संभलने में लग जाएंगे. सो उसके पर्सपेक्टिव से मैंने बनाया था वीडियो कि एक कोई था, तो उनसे पूछा गया कि आप पढ़ाई कब तक करोगे. तो उन्होंने बोला कि हाँ करूँगा. हमने सोचा कि वो जाएंगे तो वो पढ़ाई करेंगे ना. ऑफ कोर्स जो जहाँ पे अगर जा रहा है लाइब्रेरी, ऑफ कोर्स पढ़ने के लिए जा रहा है ना. तो लाइक इट इज ऑब्वियस दैट द पर्सन हु इज showing up daily in the library is only intended to study there. But guess what, उन्होंने बोला कि यार जा तो रहा हूँ पढ़ने के लिए, लेकिन 10 दिन तो माहौल बनाने में लग जाएंगे. just think that how crazy answer is this यार. मतलब भाई तुम जा रहे हो तो जाओ ना. तुम जाओ, अच्छे से जाओ ना. वहाँ पे वहाँ फिजिकली और मेंटली दोनों प्रेजेंट रहो ना, वरना फिर मत ही जाओ.
मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए और खुद के लिए भी, तो मैं लाइक पूरा अपने आप को झोंक रहा हूँ ना वीडियो में, लेकिन मैं अपनी एनर्जी दे रहा हूँ ना। अभी रात के 11:17 हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी आंखों में नींद है, क्योंकि मैंने आज 1 आवर एक्सटेंड किया था ड्यू टू माई सम, लाइक मेरा एक कोड फंस गया था, इसलिए मैं उसको मतलब मैं अपना कोड रिजॉल्व कर रहा था, इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। कोई नहीं, ये हमारी लाइफ का पार्ट है, तो हमें वी हैव टू एक्सेप्ट दैट ना। बस इसीलिए, इसीलिए यार कंप्लेन कभी नहीं करो। जिंदगी किसी की आसान नहीं है दोस्त, जिंदगी किसी की आसान नहीं है। आप बाहर निकलो, अभी आप घर पे होगे, मे बी बहुत लोग तो बाहर से भी देख रहे होंगे वीडियो, लेकिन अगर जो घर पे ही हैं अभी, एक बार आप बाहर निकलो, आप पाओगे कि जिंदगी कैसी है। किसी की जिंदगी आसान नहीं है, किसी की नहीं। तो हमें उसके अकॉर्डिंग प्लान करना होगा, और हम कर ही रहे हैं यार, कर ही रहे हैं। अब क्या जान दे देंगे इसके लिए? नहीं, जान नहीं देंगे, दिमाग देंगे, अच्छे तरीके से देंगे, अपना टाइम देंगे उस चीज़ के लिए, जो भी चीज़ हम चाहते हैं, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं खुद को आने वाले सालों में। ठीक है, ओके। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि ऑफ कोर्स इट विल डेफिनेटली फॉर द वेल बीइंग ऑफ योर्स, ऑफ कोर्स। वो टॉपिक है, and I'm damn sure that mostly like it is a rare chance that anyone have heard that name of the topic, and that is IKEA effect. निकल गया दिमाग से, उड़ गया ऊपर। IKEA इफेक्ट, स्पेलिंग IKEA, ओके। IKEA इफेक्ट मतलब क्या होता है? अरे रुको, बता रहा हूँ, सुनो। अच्छा, इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, मतलब उसके बारे में बताऊं, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसा कभी आपके साथ तो पक्का हुआ होगा ना कि आप कोई चीज़ मतलब बाजार से लेके आए हो, वो मात्र 2 रुपए की भी अगर वो चीज़ है, लेकिन अगर आप अपने पैसे से, या कह सकते हैं कि आप अगर छोटे हो तो ऑफ कोर्स आप अपने पैसे तो नहीं लगाओगे, वो आप अपनी मम्मी पापा से ही मांगोगे ऑफ कोर्स। तो जो चीज़ आप अपने मम्मी पापा से मांग करके पैसे जुटा करके, अब ऐसा होता है ना कि जब हम छोटे होते हैं ना, तो जो पैसे जुटाते हैं उसी को अपना पैसा बोलते हैं। ये कितनी ये कितनी क्रेजी चीज़ है ना अपने खुद में, कि मतलब दूसरे कहीं और से पैसे हमें मिले हैं, बट स्टिल अगर हम उसे सेव कर रहे हैं और बाद में खर्च कर रहे हैं, तो हम उसे बोलते हैं कि ये मेरा पैसा है भाई, आई विल नॉट गिव टू एनी वन, ये दिस इज माई अमाउंट एंड आई ओन इट। हम ऐसे बोलते हैं यार, छोटे होते हैं फिर भी ऐसे बोलते हैं। सोचो कितना दिमाग होता है छोटों में। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है यार, जो छोटे बच्चे भी हैं यार, वो भी मोबाइल में फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकालो यार मोबाइल से। मोबाइल के बाहर भी दुनिया है यार। कोई नहीं, समझ जाएंगे, नहीं तो आप लोग तो हो ही समझाने के लिए। तो वाह, इकिया इफेक्ट। तो मैं बता रहा था कि अगर वो 2 रुपए की चीज़ भी अगर आप खरीदे होगे, अगर, तो उसकी एक आपके दिमाग में एक अलग वैल्यू होगी मे बी। अगर कोई 200 रुपए की चीज़ अगर आपको दे रहा है बदले में, लेकिन अगर आप ये आपका ये 2 रुपए वाला चीज़ जो आपने खुद से खरीदा हुआ है, आपने कुछ सोच के खरीदा हुआ है, और आप अब तक इसको समेट के रखे हो, सहेज के रखे हो कि मुझसे ये अलग ना हो, आप इसको नहीं दोगे। भले इसका कॉस्ट बस 2 रुपए है, लेकिन स्टिल आपके लिए ये 2 लाख है। आपने कभी देखा है? या मैंने तो देखा है, मेरे साथ ऐसा था कि मतलब मैं रुपए की बात नहीं कर रहा, मेरे साथ कुछ सामान भी थे जो कि मेरे कपड़े थे, ऑफ कोर्स वो छोटे भी हो रहे थे ना। सो इट वाज लाइक कि अपने भाई को दे दो, अपने छोटे भाई को दे दो, या किसी और को दे दो, ये जो मांगने वाले आते हैं, आंटी लोग, उनको दे दो, वो अपने बच्चों को पहना देगी। बट स्टिल मैं नहीं दे रहा था, क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब था। सोचो, तो ये होता है, और यही है भाई किया इफेक्ट, और कुछ नहीं है किया इफेक्ट, यही है। क्या है? लेट मी एक्सप्लेन यू। सो क्या इफेक्ट ये बोलता है कि जो चीज़ हम अपने एफर्ट से, हम अपने मन से खरीदते हैं, या फिर उस चीज़ को हम पाते हैं, उसकी हमारे दिमाग में एक अलग वैल्यू होती है। ठीक है,
एक अलग रेस्पेक्ट होती है भाई दिल में कि नहीं ये चीज़ मेरा है। अब ये जो टी शर्ट है अगर ये कोई मांगेगा तो मे बी मैं दे भी दूँ, मे बी क्योंकि मुझे ठीक है मेरे पास है ये टी शर्ट, लेकिन मुझे इसकी ज़्यादा वो नहीं है कि मोह नहीं है कि नहीं नहीं कोई मांगेगा तो नहीं दूंगा, ऑफकोर्स दे दूंगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पता है क्या है? जो घर वाले बोलते हैं ना कि ठीक है तुमको अभी नहीं समझ में आ रहा लेकिन जब तुम कमाओगे तब तुमको समझ में आएगा, तो ये बात सच है भाई। एक बार तुम कमाना शुरू करो, तुमको पैसे की कीमत समझ में आने लगेगी भाई। तुम अपना एक्सपेंस काट दोगे, एक्सपेंस मतलब होता है खर्च। कट डाउन योर एक्सपेंस होता है, इसका प्रॉपर इंग्लिश होता है कट डाउन योर एक्सपेंस। अपना खर्च कम कर देना। आप लिख लो इसको। अब ये बहुत ही काम काम का वर्ड है, आप लोग लिख लो। ये डेली यूजेस में आते हैं। और मैं अब सोच रहा हूँ कि डेली यूजेस के वर्ड धीरे धीरे आप लोग को बताना शुरू करूँ, ताकि एक अलग से आप लोग के लिए क्लासेस ना लगानी पड़े। वरना फिर ऐसा होगा कि मुझे मुझे यूट्यूब पे एक और अलग से चैनल बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो वो मैं चाहता नहीं कि कितना बनाओगे चैनल यार। अभी और भी तो चीज़ें हैं, सिंगिंग है, पोइट्री है, समथिंग बहुत चीज़ है यार, कितना कहाँ कहाँ फंसोगे। इसलिए एक ही जगह स्टिक स्टिक रहते हैं और एक ही चैनल पे करते हैं। सो क्या इफेक्ट यही है। और ये पता है ये आया कहाँ से था? ये इकिया पता है क्या? एक फर्नीचर का कंपनी है। क्या है? फर्नीचर की कंपनी है इकिया। और वहाँ के जो कस्टमर होते हैं ना, वो फर्नीचर खुद से बनाते हैं यार। या दे लिटरली मेड द फर्नीचर बाय देमसेल्व्स। और ऑफ कोर्स यार, जब कोई इंसान खुद से कुछ बनाएगा तो ऑफ कोर्स उसकी एक वैल्यू होगी। हम इंडिया में मेक इन इंडिया प्रमोट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जब ये भारत में चीज़ बनेगी तो ऑफ कोर्स उसकी एक क्रेडिबिलिटी होगी, उसकी एक वैल्यू होगी हमारे दिल में, होगी ना। इसलिए नहीं तो चाइना तो सब कुछ भेज ही रहा है, सब कुछ बना ही रहा है, लेकिन हम फिर भी क्यों प्रमोट कर रहे हैं मेक इन इंडिया? इसीलिए प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि हमें एक स्वदेशी फील आएगा कि नहीं, वी इंडियंस आर रेस्पेक्टिंग दैट वी आर नॉट वी आर नाउ प्रोड्यूसिंग समथिंग, वी आर नाउ प्रोड्यूसिंग समथिंग। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है हमारे लिए, बिकॉज नाउ वी विल स्टैंड आवर सेल्फ इन द क्राउड ऑफ द नेशन। और हम भी अपना दिखा पाएंगे कि हम भी कहीं स्टैंड करते हैं विश्व में। तो पहल चल रही है, चलने दो। तो इकिया का इफेक्ट ये हो गया। और वो बता रहा था ना कि जो फर्नीचर होते हैं वो खुद से करते हैं कस्टमर डिजाइन, और वो खुद से खरीदते भी हैं यार। तो सोचो कि जो कस्टमर खुद से बना रहा है वो उसको खुद से परचेज भी कर रहा है उसी कंपनी में, जा कंपनी में। तो वो सोचो कि उसके लिए वो चीज़ कितनी वैल्यूएबल होगी, कितनी वैल्यूएबल होगी। कोई अगर लड़का या कोई लड़की नोट्स बनाया है ना, आप अगर आप अपने अपने नोट्स को देखोगे, आपने बहुत ही शिद्दत के साथ बनाया उस नोट्स को, और किसी और के नोट्स को देखोगे आपको अपने नोट्स से प्यार हो जाएगा, प्यार। आपका नोट्स लगेगा कि यार कितना प्यारा मैंने बनाया है यार, क्या लिखा हुआ है, वो क्या डिजाइन है, और ये तेरी कितना अच्छा मैंने डायग्राम बनाया है, वो गुड भी मिला है। आप सब कुछ ऐसा देखने लगोगे। तो यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। इससे आपको सीख ही मिलेगा। ऑफ कोर्स यू विल लर्न अ लेसन फ्रॉम देयर। जैसे कोई स्टूडेंट्स हो गया, अब कोई पेरेंट्स भी हो गया, वो भी क्या करते हैं? अगर वो कोई पेरेंट्स हैं हमारे लिए, हमें कुछ उन्होंने सिखाया है, लेट से कि हमें उन्होंने सिखाया है कि बेटा ये है कान, ये है नाक, ये है आँख, और सिखा दिया कि ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल होता है, सी फॉर कैट होता है, डी फॉर डॉग होता है, ऐसे पूरा हमने हमको अल्फ़ाबेट सिखा रखे हैं हमारे पेरेंट्स ने। और अगर किसी और के पेरेंट्स आए अपने बेटे को लेकर के और हमसे पूछे, और मैंने फटाफट जैसे रट्टू तोता नहीं होता वैसे जवाब दे दिया, पट 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 जवाब दे दिया पूरा। तो वो जो पेरेंट्स की खुशी होगी ना, वो इक्किया इफेक्ट का पार्ट है, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को ऊपर इन्वेस्ट किया है, वो उन्होंने सींचा है हमें। समझो बात को, उन्होंने हमें सींचा है, इसलिए हम आज इतने काबिल बने हैं कि हम आपके सामने खड़े हैं। जो मैं आज हूँ उसके पीछे मेरी फैमिली का बहुत बड़ा योगदान है, बिकॉज दे हैव sacrificed देयर own dream for my well-being, for that to for
दैट टू मेक माई सेल्फ स्टैंड इन द क्राउड, और वो आज मैं हूँ। बट आई हैव टू पे द डेप्ट विच आई एम हैविंग। वो मुझे पता है मैं कर तो नहीं पाऊंगा, बट स्टिल जितना हो सकेगा मैं अपने साइड से करने के लिए तैयार हूँ। और अगर आपकी भी ऐसी सोच है, अब भी थम्स अप, ऐसे सोचना चाहिए यार। ऑफ कोर्स अगर हम यूट्यूबर भी हैं, ठीक है, तो अगर हम वीडियो बनाते हैं, अगर इतना मेहनत डाल रहे हैं यार, आई थिंक मेरे 180 सब्सक्राइबर्स है जो कि पता है कि मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, वो आप लोग, वो आप लोग के ऊपर है ना। आप लोग देखते हो, सब्सक्राइब ही नहीं करते, क्या क्या करें, मतलब क्या ही कोई करे। ठीक है, हम भी नहीं बोलते हैं, बिकॉज मतलब हम किसी का ऐसा बोलते हैं ना कि हम किसी को हाथ पकड़ के लिखवा नहीं सकते, वही हाल है। अगर मैं आपको बोल भी दूँ सब्सक्राइब करने को, फिर भी अगर आप कर भी लो लेकिन वीडियो नहीं देखोगे, तो फिर वो सब्सक्राइबर काउंट बढ़ा के मुझे कुछ अचीव थोड़ी करना है। मुझे तो यार एक क्रेडिबल बंदा बनना है, कि हाँ जिसे लोग सुने तो समझे कि हाँ दैट बॉय हैज समथिंग इन हिम, जो बोलता है उसमें कुछ दम है, तभी तो हम हैं, समझे। यही है यार, एक ये इफेक्ट। और फिर वही बात है, लास्ट में मैं एक कोट्स बोलना चाहूँगा एक इफेक्ट पे, कि अपने आप पे मतलब कोट्स तो नहीं है, बस ये इतना है कि अपने आप को अप स्किल करते रहो। ये सबसे बड़ी सीख है इस वीडियो से, जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। अपने आप को अप स्किल करते रहो, क्योंकि जो आप अपने आप को अप स्किल करोगे ना, तो अगर आप कुछ अचीव करोगे तो उसकी इज्जत आपके लिए बहुत ज़्यादा होगी। मैं आज यहाँ पे सिंगिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे गिटार प्ले कर रहा हूँ, तो अगर मैं आगे चल के कुछ करूँगा ना, तो मुझे यही दिन याद आएंगे। अगर मैं आपके यहाँ पे कंटेंट बना रहा हूँ ना, वीडियो बना रहा हूँ ना, तो आई थिंक अभी मैंने 42 वीडियो अपलोड कर दिया है। व्हेन आई विल बी रीचिंग अराउंड 100 प्लस वीडियो, देन यू विल सी माई कम्युनिकेशन लेवल ऑन दैट टाइम, तो मुझे यही दिन याद आएंगे। मैं कभी कभी पता है अपने जो ओल्ड वीडियोज हैं वो देखता हूँ यार, कैसे थे। सो वही, भाई इंसान अपनी गलतियों से ही सीखता है। मैं आज 42 वीडियो पे पहुंचा हूँ, कल को 100 प्लस पे पहुंचूंगा, फिर परसों को 500 प्लस पे पहुंचूंगा। मैं रुकूंगा नहीं, तो आपको भी नहीं रुकना है। चलिए, होप सो कि आप मेरी बात समझ गए होगे। मैं अब एक लास्ट में एक एक ब्यूटीफुल कोट्स के साथ आप लोग को छोड़ना चाहूँगा। सो एक कोट्स क्या है कि एफर्ट क्रिएट्स वैल्यू। एफर्ट क्या करते हैं, क्रिएट्स वैल्यू। द मोर यू बिल्ड योर सेल्फ, द मोर प्राइसलेस यू बिकम। समझे। जो एफर्ट होता है ना, वही आपका एक वैल्यू बनाता है। ये मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बात की थी इस बारे में, कि एफर्ट जो होता है वो आपको एक वैल्यूएबल इंसान बनाता है। आप अपने आप को जितना आप निखारोगे ना, उतना आप चमकोगे एक दिन। तो इसी के साथ आई होप सो कि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अगर मन हो तो, और कर दीजिएगा शेयर, ताकि और लोगों के पास ये मेरी वीडियो पहुँचे। और जैसा कि मैंने बोल दिया कि मैं रुकूंगा नहीं, सो आई विल कीप पोस्टिंग वीडियो ऑन अ डेली बेसिस। टिल देन, टेक केयर, मीटिंग सून, जय हिंद, सी यू, बाय।